हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज मैं बात कर रही हूँ अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर की कि मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर कैसा गया, क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या मैंने फ़न किया एंड क्या क्या मुझे प्रिकॉशंस लेने पड़े इस सेकेंड ट्राइमेस्टर में। जैसे कि हमने सुना है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर इज़ हनीमून पीरियड, इट्स लाइक बेबी मून, ये वो ब्ला ब्ला, बट ऐसा होता नहीं है। होता है किसी किसी के साथ, बट किसी किसी के साथ नहीं होता है। मैं अपना अगर जर्नी बताती हूँ तो सेकेंड ट्राइमेस्टर इज़ लाइक 4th मंथ। लाइक अक्टूबर में कंसीव हुआ था तो जनवरी मेरा 4th मंथ था और जनवरी में मेरा एग्ज़ाम था। जैसे अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो पॉपअप में आपको मैं दे दूँगी मेरी फ़र्स्ट जर्नी, जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी थी वो तो दे दूँगी। 4th मंथ में मैं गई थी चंडीगढ़। 2 जनवरी को मैं चंडीगढ़ चली गई थी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था 6 को स्पेशल एजुकेटर का, और मैं चली गई थी चंडीगढ़। मैंने जॉब तो छोड़ दी थी, तो अब मैं वेली, अब मैं क्या करूँ पूरा दिन घर में। तो मैं चली गई हूँ चंडीगढ़ एंड वहाँ पे जो ठंड, ओ गॉड, आई वाज लाइक भाई वापस चल लो दिल्ली, नहीं हो सकता, नहीं सहन हो पा रहा। बहुत ठंड थी, बहुत लिटरली, मतलब स्टार्टिंग में नहीं लगी इतनी ठंड, बट उसके बाद इट वाज लाइक बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा ठंड लगी, मतलब मैं 14 तक वहाँ रही, मतलब लोहड़ी मैंने वहाँ सेलिब्रेट करी अपने भैया के घर पे, और उसके बाद मैं वापस आ गई दिल्ली। उस टाइम पर्टिकुलर टाइम में जो 14 दिन थे मेरे, उसमें एक तो पहले मेरा एंटी स्कैन हुआ था जिसमें बच्चों का पता चलता है कि बच्चा सही से ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा। अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि बच्चे को कोई अब नॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, ऐसा ये सारे टेस्ट मैं करा के गई थी अपने, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि भाई अगर कुछ ऐसा है तो आई हैव टू अबॉर्ट, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए था ऐसा कुछ भी अपने बेबी की लाइफ के अंदर। मेरा सब कुछ नॉर्मल आया गुरुजी की ग्रेस से। गुरुजी ने सब कुछ अभी तक संभाला है, आगे भी संभालते रहेंगे। बस शुक्राना है गुरुजी का हर पल, और बस गुरुजी ने ब्लेस किया है बेबी, और ये 4th मंथ भी उन्होंने बहुत अच्छे से निकाला। सारे टेस्ट, अल्ट्रासाउंड सब नॉर्मल आ रहा था, बहुत बढ़िया आया। इसके बाद 5th मैं जब दिल्ली वापस आई, और वहाँ पे उस टाइम ऐसा हुआ था कि मुझे अपने हस्बैंड की बहुत याद आ रही थी, कि ऐसा लग रहा था भाई बहुत दिन हो गए बिछड़े हुए, तो वो प्लीज़ मुझे मिलना है उनसे, मुझे मिलना है। तो मैंने कहा कि भाई मैं को वापस आना है, मुझे नहीं पता, आप करो, ट्रेन बुक करो या मुझे लेने आओ। तो मैंने अपने भाई को कहा कि भाई छोड़ा, प्लीज़ छोड़ा, यहाँ ठंड बहुत है और मेरे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। तो हर टाइम मैं हीटर ऑन करके रहती थी। मेरे को वही है, हेडेक ही हो रहा था 4th मंथ में भी थोड़ा सा, मतलब ठीक था उस टाइम। मेरे को कोई ऐसा वो नहीं था कि वॉमिटिंग हो रहा है या फिर पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो गया था, बहुत लाइट सा, बट इतना नहीं था, मतलब बहुत अच्छा था मेरा 4th मंथ। इट्स लाइक हाँ, जो बोलते हैं ना हनीमून पीरियड, तो हाँ आई वॉज एन्जॉइंग। वो मुझे बाहर ऐसी गेड़ी मरवा के आ जाता था, मज़ा आता था, तो वो बहुत अच्छा गया मेरा मंथ। 4th मंथ वापस आई दिल्ली, अच्छे से सब कुछ कर लिया, सब कुछ मतलब लाइक फ़न हो रहा था। घर में ही रहती थी, घर में ही कुछ करती रहती थी, ठीक है। तो 5th मंथ इज़ लाइक फ़न, बहुत फ़न था 5th मंथ, सच्ची में हनीमून पीरियड होता है। 5th मंथ इज़ लाइक फ़न, मज़े आ रहे थे, बड़े मज़े आ रहे थे। मैं दोबारा से, मेरा एक और एग्ज़ाम था, फिर से कंप्यूटर का एग्ज़ाम था, CCC एग्ज़ाम। अगर मैं उसमें, मैंने उसको क्लियर कर लिया था स्पेशल एजुकेटर को, तो CCC का एग्ज़ाम था, तो वो मुझे करना था, और उसकी डेट आई थी 28 फ़ेब के आसपास की। तो मेरा फरवरी में वैसे नॉर्मल चेकअप था एंड ऑल, तो वो सब करा के मैं गई। मंथ में मेरा कोई स्कैन नहीं था, तो फुल ऑन मज़े करे मैंने, मतलब नॉर्मल मैम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी, और वही दवाइयाँ एंड ऑल सब उन्होंने लिखा, ये सब कि ये सब करना है, ये सब करना है। बाकी फुल ऑन मज़े थे 5th मंथ में, कोई इश्यूज़ नहीं थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और फिर से मैं जब चंडीगढ़ गई तो मैं वहाँ पे 10 दिन रह के आई, और जो फ़न मैंने उस टाइम किया भाई, बाहर का भी खाया, ये भी खाया, वो भी खाया, सब भाई ज़िंदगी जी लो,
जितना हो सके रील्स बनाई इतनी सारी, और मतलब बहुत फ़न किया था। तो वो भी बहुत फ़न पीरियड था मेरा। और मैंने मतलब लाइक गाड़ी में जाती थी। हाँ, बस ये थोड़ा अब स्टार्ट हो गया था कि अगर मैं ज़्यादा बैठती थी तो मेरे ये जो नीचे का एब्डोमिनल एरिया होता है वहाँ पे पेन हल्का हल्का बहुत लाइट सा पेन स्टार्ट हो गया था। बाकी सब कुछ ठीक था। रात को नींद आना थोड़ा सा टफ़ हो रहा था कि भाई नींद नहीं आती थी। यू हैव टू टेक द पिल्लोज़ इन बिटवीन योर थाइज़ एंड पुट इट देयर, फिर तुम्हें थोड़ा सा कंफर्ट फील होता था। मैंने प्रेगनेंसी पिल्लो भी मंगवाया था, बट मुझे उसमें लगा कि मेरे को किसी ने बांध लिया, और मतलब मुझे जो कडल अपने हस्बैंड से मिलता था वो नहीं मिल पा रहा, तो मैंने वापस रिटर्न मार दिया। मुझे नहीं चाहिए ये। और मैं अपने पिल्लोज़, जो मोटे वाले पिल्लोज़ होते हैं नॉर्मल, उसी को यूज़ करके मैंने अभी तक अपनी जर्नी काटी है। सो 6 मंथ में थोड़ा सा चलने में इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यू कैन नॉट स्लीप लाइक यू स्लीप बिफोर। लाइक 4th मंथ तक तुम्हें कोई इश्यूज़ नहीं होते, तुम सो सकते हो जैसे मर्जी, बट उसके बाद यू कैन नॉट स्लीप लाइक जैसे तुम सो रहे हो, सीधा नहीं सो पाते हो, पेन होना स्टार्ट होता है, किक स्टार्ट हो जाती है बेबी की मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, यू फील मतलब बहुत अच्छा लगता है 6 मंथ पे। इज़ लाइक ओ वाओ, देयर इज़ समथिंग इन माई टमी एंड कोई मूव कर रहा है और कोई ऐसा कर रहा है। मतलब बहुत अच्छी फीलिंग होती है वो। लाइक मतलब आप बेबी से बात करना स्टार्ट कर देते हो कि लाइक जब आप उसको म्यूज़िक सुना रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं किक करता है। तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैं जब भी रील्स स्क्रॉल करती थी तो वो अंदर से किक करता था। मैंने कहा भाई पक्का ये रील देखेगा ही देखेगा फ्यूचर में आगे, मैंने कहा उस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें होती थी और मतलब लाइक मज़ा आता था। मतलब इट्स 6 मंथ भी फ़न था। हाँ, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो गया था, थोड़ा चढ़ना उतरना सीढ़ियों पे, क्योंकि मेरा घर 3rd फ्लोर तक है, तो मेरा 2nd फ्लोर पे रूम है, तो मुझे चढ़ना होता था फिर उतरना होता था। तो ये चीज़ मेरी स्टार्ट हो गई थी कि भाई मुझे स्टेयर्स अप डाउन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। मैं बहुत सपोर्ट लेके धीरे धीरे करके चल लेती थी। हील्स यू कैन नॉट वियर। मैंने एक दिन हील पहनी थी, मेरे पैर पूरे स्वेल हो गए थे, तो वो नहीं पहन सकते। बाकी चाइनीज़ मैंने अवॉइड ही किया था। कैफ़े जाती थी, वहाँ पे मोजिटो एंड ऑल भी सब अवॉइड करती थी। पेप्सी भी बहुत रेयर मैंने पेप्सी पी होगी। बर्गर मैंने बहुत खाए हैं मैकडी के, वो जो वीट वाला बर्गर होता था। हाँ, और जो भी मेरी क्रेविंग्स होती थी, लाइक टिक्की की मेरी क्रेविंग होती थी, VTW की टिक्की हो गए, दही बल्ले हो गए, गोलगप्पे हो गए, सब खाया मैंने। गुरुजी की ग्रेस से सब कुछ बहुत अच्छे से निकला है और आगे की जर्नी भी बहुत अच्छे से निकलेगी। सो थैंक यू सो मच। आप भी अपना कमेंट करिए कि आपकी 2nd ट्राइमेस्टर की जर्नी कैसी रही, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। और मेरी डॉक्टर ने एक चीज़ सजेस्ट करी थी कि गर्भ संस्कार की क्लासेस एंड मेंटल वेलनेस, योगा क्लासेस में हो रही थी, तो योगा क्लासेस मेरी अल्टरनेट डेज पे होती थी और मैं करती थी योगा, तो उससे भी बहुत कंफर्ट मिलता था। और बस यही था अभी तक की जर्नी। और 2nd ट्राइमेस्टर इज़ लाइक फन। यही थी अभी तक की जर्नी 2nd ट्राइमेस्टर की। और लोग जो हैं बेबी मून पे भी जाते हैं, मैं नहीं जा पाई, ठीक है, 2 बार चंडीगढ़ हो आई, ठीक है, इट्स लाइक बेबी मून ओनली। अब मैं लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर पा रही थी 6 मंथ में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जब मैं ज़्यादा देर बैठ जाती हूँ तो मुझे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। मेरे जो हिप का जॉइंट होता है वहाँ पे भी पेन होना स्टार्ट हो जाता था, बैक पेन होने लग जाता था। तो मुझे बहुत हाइड्रेटेड रहना होता था और मैं प्रॉपर बहुत सारे मील्स ले रही थी। शॉर्ट मील्स स्टार्ट कर दिए थे मैंने, मतलब सुबह मैं आलमंड्स भिगो के खाती थी और उसके बाद मैं पोहा, उपमा, ये सारी चीज़ें खा लेती थी। एंड उसके बाद मतलब जो भी स्नैक्स होते हैं सुबह के, लाइक जो भी ब्रेकफास्ट आप बनाते हो घर में वो खाओ। देन उसके बाद मैं फ्रूट्स खा लेती थी थोड़े से, और उसके बाद मैं छाछ या नारियल पानी में पी लेती थी, और उसके बाद मैं लंच करती थी। दैन उसके बाद फिर से फ्रूट या कुछ भी खा लिया, थोड़ा सा पनीर रोस्ट करके या कुछ भी, व्हाटएवर
थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी देर बाद आपको खाना है, क्योंकि यू हैव टू डेवलप योर बेबी। सो अच्छे से वो उसकी ग्रोथ हो, उसका जो भी डेवलपमेंट हो रही है अंदर, सारी बहुत अच्छे से हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो, तो फ्रूट्स खाना इट्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। तो जो भी प्रेग्नेंट मदर्स हैं, प्लीज़ अपना डाइट का बहुत ध्यान रखें। जब मैं डाइट नहीं करती, मतलब लाइक जब मैं खाना नहीं खाती और बहुत लंबा गैप हो जाता है, तो मेरे पेट में दर्द होने लग जाती है, मेरे सर में दर्द होने लग जाता है। ये चीज़ मैंने इस महीने नोटिस करी। तो मैं, और हाइड्रेटेड रहना, इट्स लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 लीटर्स to 4 लीटर्स यू हैव टू ड्रिंक द वाटर, बिकॉज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप भी डिनर करिए, जब डिनर कर लेती थी फिर मैं खाना, रात को एक दिन तो ऐसा हुआ था 2 बजे भूख लग गया, भाई खाना दो, कुछ भी लाओ। तो शुक्र है उस दिन तो चावल पड़े हुए थे घर में, तो मैंने चावल और चीनी खा ली, बस मज़े आ गए। तो ऐसे ही जर्नी हुई है मेरी अभी तक की, और इट्स फन, ठीक है। प्रेगनेंसी इज़ गुड फेज़, इट्स लाइक बहुत अच्छा फेज़ था लाइफ का, और फन भी था, दर्द भी था, ठीक है। और जब आपका पति आपके साथ है ना, तो सब बहुत अच्छे से निकल जाता है। बहुत अच्छे से सपोर्ट उन्होंने किया मेरे को। मेरे बैक पेन होता था, तो उन्होंने बैक भी बहुत दबाई, बहुत मालिश करी टांगों में। मतलब इस टाइम सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका लेग्स में बहुत पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो लेग्स में उन्होंने बहुत मालिश करी, बहुत, मतलब एवरी डे ही यूज़ टू डू द मालिश इन माई लेग्स। लाइक मैं कहा वाओ, व्हाट अ फीलिंग, व्हाट अ केयर। तो ये बहुत केयरिंग जो होता है ना, केयरिंग एंड लविंग जो हस्बैंड का नेचर होता है इस टाइम, यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन इन द वर्ल्ड। बहुत बहुत क्यूट, बहुत लविंग नेचर। वो गुस्सा नहीं करते, वो बहुत काम रहते हैं, वो आपको हर चीज़ में पूछते हैं। तो इट्स लाइक वाओ, व्हाट अ फीलिंग। तो ये सब होता है, तो बहुत अच्छा एंजॉय होता है। तो आपको भी मैं यही बोलूँगी कि आप भी अपनी सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी कमेंट करें कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, हस्बैंड का नेचर कैसा था, क्या फैमिली से सपोर्ट मिला, क्या नहीं मिला, वो सब आप भी बताइए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगी। बाय बाय।